दुनिया भर में ऑटिज्म के मर्ज से आगाही का महीना मनाया जा रहा है और इस मर्ज के शिकार बच्चे सीखने, समझने और बोलने में दुश्वारी, नजरें ना मिलाना और एक ही अमल को बार बार दोहराना ऑटिज्म की नुमाया अलामात में शामिल है। ऑटिज्म में मुब्तला अफराद को रोज़मर्रा के मामूलात में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। ऐसे बच्चों की तवज्जो आसानी से हट जाती है, जबकि अपने इर्द गिर्द मामूली सी तब्दीली भी उन्हें बेचैन या चिड़चिड़ा कर सकती है। इस हवाले से कई तंजीमें काम कर रही हैं। उनमें ऑटिज्म केयर एंड रिहेबिलिटेशन भी एक है और उसकी CEO डॉक्टर मारिया काज़मी हमारे साथ मौजूद है। उनसे मजीद बात करें। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों में ऑटिज्म कैसे पैदा होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी तशखीस के लिए कौन सी अलामात जो हैं उनको नोटिस करना चाहिए? स्टिल अभी तक दुनिया की रिसर्च के मुताबिक इसके अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं हमें हासिल हो सकी है कि ये किस तरह से होता है। लेकिन टिल नाउ 2 टीमें पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही हैं। एक जीन्स पे काम कर रही है और एक MMI की जो वैक्सीन लगती है वो जो फर्स्ट बूस्टर होता है उसके बाद ये रिपोर्ट हो रहा होता है ज़्यादातर, और ये रिपोर्ट होता है आफ्टर द 1 ईयर। कुछ बाएँ जो हैं जो समझ सकती हैं वो बहुत ही माइनर फीचर्स को भी समझ जाती हैं, लेकिन कुछ माएँ जो नहीं समझ पाती हैं तो वो 2-2, 3-3 साल तक के बच्चे जो हैं वो रिकग्नाइज नहीं कर पाती हैं। समथिंग एल्स उनकी इस पर्सनैलिटी में कुछ इस डिस्टर्बेंस है। टिल नाउ जब केस रिपोर्ट हो रहा होता है हमें तो आता है जस्ट फॉर स्पीच थेरेपी के लिए कि मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा है तो इसकी स्पीच थेरेपी करवा देना। तो अगर फिर हम जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि बच्चा ऑटिज्म में फॉल कर रहा है तो फिर बताया जाता है कि नहीं जी, स्पीच का ही ओनली इशू नहीं है, इसके दूसरे इश्यूज भी हैं। ओके, तो इसको ये इस तरह ठीक। डॉक्टर साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपने ऑटिज्म पर काम करने का आगाज़ कब किया और क्यों किया? आपको क्या ज़रूरत लगी कि जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं उनके लिए काम किया जाए? देखिए, 2014 में मैंने ये स्टार्ट करा प्रोग्राम को, और 2014 के बाद मैंने पाकिस्तान में आके, इससे पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही थी। पाकिस्तान में 2014 में आई और स्टार्ट करा। पाकिस्तान में ऑटिज्म को मुख्तलिफ कैटेगरी में फॉल कराया जा रहा था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हवाले से उसको रिकग्नाइज कराया जा रहा था। कभी कोई डेफ एंड डम्ब के नाम पे इसको आइडेंटिफाई कर रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे थे। इसकी वजह से मैंने ऑटिज्म पे काम करना शुरू करा। ओके। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि अर्ली एज में इसकी कुछ माएँ जो हैं वो इसकी तशख़ीस कर लेती हैं या जज कर लेती हैं और उसके बाद ये पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये स्पेशल नीड जो है वो चाइल्ड है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वैसे किस एज में अमूमी तौर पर ऑटिज्म की तशख़ीस हो जाती है और इसकी बेसिकली क्या अलामात होती हैं जो शुरू से ही ज़ाहिर हो जाती हैं और वालिदैन को कब अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, जब बच्चा आपके किसी भी, चाहे वो 1 डे का बेबी है। सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहिबा, जरा थोड़ा सा हेड स्पेस कम कर लें और कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। एक्चुअली प्रॉब्लम जब होता है जब बच्चा सिंपल दैट उस चीज को देख रहा हो कि माएँ, चाहे वो 1 दिन का बेबी है, अगर माँ के या उसके पेरेंट्स के रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, वो उसके साथ प्ले नहीं कर पा रहा, उसको आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा और उसकी प्लेइंग एरिया को नहीं समझ पा रहा, तो वहीं से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि समथिंग एल्स, मेरा बच्चा मेरे साथ खेल नहीं रहा। चाहे वो 1 डे का बेबी हो और वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा हो, तो ये चीज सबसे ज्यादा अलर्ट मार्क होता है कि जिस पर आप समझना शुरू करें कि फिर थोड़ी देर के बाद जब आप बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का हो जाता है तो उस वक्त उसका जो नेम होता है वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता कि अपने नेम को टर्न बैक हो या मदर फादर जब उसके करीब कहीं जा रहे हैं कॉट के ऊपर और उसका नाम रिकग्नाइज कर रहे हैं तो वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड ना दे रहा हो। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आजकल एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम का, और स्क्रीन टाइम की वजह से कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। उनको आप बुलाते भी रहें, वो स्क्रीन में जो है मुतवज्जो रहते हैं और आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो आपको लगता है इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए? स्क्रीन टाइम कम करने से भी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और ऑटिज्म में क्या फ़र्क है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो?
देखिए, ऑटिज्म एक बलून के अंदर रहने वाला बेबी होता है, उसका एक अपना पर्सनल वर्ल्ड होता है, उस वर्ल्ड में रहता है। अब अगर उस वर्ल्ड में अगर आप उसको फोन या स्क्रीन टाइम दे देते हैं तो वो उसका वर्ल्ड बन जाता है, उससे वो बाहर आना भी नहीं चाहता। और जब वो उसके वर्ल्ड के अंदर चला जाता है तो उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो कि हम जिसकी टर्मिनोलॉजी में हम यूज करते हैं कि इन्वायरमेंटल लर्निंग से बच्चा लर्न करता है, यानी मुख्तलिफ आवाज़ों का सुनना और उसको रिकग्नाइज करना, मुख्तलिफ साउंड्स का समझ लेना। दूसरा ये कि पेरेंट्स में से या सिबलिंग में से आवाज़ों का डिफ्रेंशिएट करना, उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। डिमांड्स के वेज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि हाउ टू डिमांड फॉर द डिफरेंट थिंग्स, वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। लेकिन जब बच्चा आप स्क्रीन टाइम के अंदर दे देते हैं तो वहाँ पर आकर प्रॉब्लम होता है कि बच्चा उस स्क्रीन के अंदर अपना वर्ल्ड फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी हम देखते हैं, यूजुअली बच्चे कुछ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा शाय हैं, शर्मीले हैं, और लेकिन बाद में कुछ केसेस में बाद में पता चलता है कि वो जो चाइल्ड है वो ऑटिस्टिक है, या उसको जिस तरह से आपने स्पीच थेरेपी की भी पहले बात की थी, कुछ लोगों को लगता है कि शायद उनका बच्चा बोल नहीं पा रहा, वो उसकी स्पीच थेरेपी करवाने जाए और तब भी कुछ बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हो जाता है। तो आम जो शर्मीलापन है बच्चों का, जो वो शाय होते हैं, बिहेवियर, ये नॉर्मल है, और इसमें और ऑटिज्म में फिर फ़र्क कैसे किया जा सकता है? शाय होने में वो बच्चा अप्रोप्रिएट आंसर देगा आपको स्पेसिफिकेशन पे। चले शाय होने से वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, कि शायद मदर को जवाब दे देगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को नहीं करेगा। लेकिन जो अपनी पेरेंट को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। अच्छा। शाय एक डिफरेंट ठीक है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है शाय बच्चे की। तो जब वो कॉग्निटिवली अच्छा है, रिस्पॉन्ड दे रहा है, आपको चीजें बता रहा है और अपनी कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर पा रहा है, स्पेशली फॉर द इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, तो मैं नहीं सोचती कि उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। और पेरेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। ये मैं नहीं कह सकती कि पेरेंट को समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, बट डिनाइल स्टेज पर खड़े होते हैं। एक स्टिग्मा है कि नहीं, मेरा बच्चे को कुछ हो नहीं सकता, या नहीं। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर बहाली के दौरान कौन सी थेरेपीज आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मददगार साबित होती हैं? सबसे पहले तो बच्चे का टॉय एरिया हो, वो लेजर प्ले हो, व्हाटएवर वो स्क्रीन टाइम हो, सब चीजों को आप स्क्रीन से आउट कर दें। बच्चे का ह्यूमन नेचर से करीब रहना बहुत जरूरी होता है, यानी पेरेंट्स खेले उसके साथ कम्युनिकेट करे, उसको हैंडलिंग का तरीका बताए। तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जिंदगी में हम एक नॉर्मल बच्चे को कभी भी 5 साल तक के अंदर में माएँ उसको शूज पहनना नहीं सिखाती हैं, उसको जिपिंग करना नहीं सिखा रही, उसको होल्डिंग करना नहीं सिखाती हैं, उसको कोई भी चीज नहीं, वो गॉड गिफ्टेड तरीके से लर्न कर लेता है। लेकिन जब आप देख रही हैं आपके बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है और वो नहीं समझ पा रहा, तो इसको माइनर टू माइनर थिंग्स भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो उसको मिल्क दे रही है तो बार बार आइडेंटिफाई कराए, यू वांट मिल्क, दिस इज मिल्क, तो वो इस तरह से आइडेंटिफाई होता है। यानी उसको ड्रेसेस पहना रही है तो बताए दिस इज शर्ट, दिस इज फ्रॉक, और दिस इज शूज, और दिस इज सैंडल। तो वो बार बार जब आइडेंटिफाई करेगी तो उसकी मेमोरी में चीजें सेव होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद उसके पास वोकैबुलरी की एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज इम्पॉर्टेंट वो ये कि क्या ऑटिज्म का इलाज मुमकिन है या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है? कंप्लीटली तो नहीं होता, हाँ ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, लेकिन एक स्टेज पे जाके स्टक हो जाता है। एक वो वाली स्टेज क्या होती है कि बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा कंप्यूटर है वो जिसके ब्रेन में जो फिट किया हुआ है हमने, वो सस उसी के अंदर है। अब अगर उससे थोड़ा सा आउटसाइड बात हो गई है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसने जो एजुकेशन में पढ़ा या कंप्यूटर में जो सीखा वो करने के बाद उससे आउटसाइड आजकल मैच हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब उससे मैच पर बात की जाएगी तो वो बात नहीं कर सके। राइट तो डॉक्टर साहब आपने जो अभी बताया कि कुछ जो पेरेंट्स हैं वो डिनायल में होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? सॉरी, आपने बताया था कि कुछ पेरेंट्स डिनायल में होते हैं, वो सिम्टम्स देख भी रहे होते हैं तब भी जो है वो इनकार करने की सूरत हाल में होते हैं कि और कुछ शक में भी होते हैं कि कुछ शक में भी होते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी आज?
देखिए ऑटिस्टिक बच्चा लुकिंग में नॉर्मल नजर आता है, कोई ऐसे फीचर्स नहीं है जो उसको देख के कहा जा सके कि समथिंग रॉन्ग, फीचर में नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, उसकी जो हैबिट्स होती हैं या उसको माँ या बाप आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन डिनाइल पे रहने की वजह से जो उसके कीमती टाइम होता है, जो अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग टाइम होता है, वो जाया करके आता है। कभी 2 साल में आ रहा है, कभी 4 साल में आ रहा है, और 1 साल रह गया है 5 years कंप्लीट होने में, तो उसमें उस बच्चे ने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें नेगेटिवली लर्न करी हुई। फॉर एग्जाम्पल, उसने ट्राई करके या थ्रोइंग करके या टैंट्रम करके डिमांड करने का तरीका सीखा हुआ है, लर्न कर कर आया है कि मैं शाउट करूंगा या थ्रोइंग करूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो वो चीज उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो अर्ली स्टेजेस पे अगर वो आपको अर्ली लग रहा है स्टेजेस आपका बच्चा पर ही आपको समझ जाना चाहिए